I will try to keep my commentary to just 15-20 minutes, and then we can have our question and answers. So this is what the research from Bloomberg says, that it was not the US that mediated this. In fact, Donald Trump and the Trump administration basically stole the credit from well, they took a credit for something that they did not deserve. So there were apparently 2.5 hours of discussions or negotiations between the two DGMOs from Pakistan and India. They had all the discussions. And then before India or Narendra Modi could make the announcement, Donald Trump then simply tweeted. It's easy to tweet. It's quite possible that Prime Minister Modi was going to go and announce this on television. That ceasefire has been negotiated. So Donald Trump then does that, and immediately after that, J.D. Vance and Marco Rubio also tweet on their social media. And so basically, the United States surprised India and ran away with it. So what we have is, we have this different, मतलब दो किस्म के responses हैं इसमें. एक response ये है कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल था उसको रिकग्नाइज किया, और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक किया और एक्नॉलेज किया कि अमेरिका का रोल था इसमें. लेकिन जो इंडिया के तरफ से जो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया, डॉक्टर जयशंकर का जो ट्वीट आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह से, जहां से भी इंडिया के पास से जो एक्नॉलेजमेंट्स आए कि सीज फायर हो गया है, तो उसमें कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई किरदार अदा किया है, that they played any role in it. There was no indication from India. और अगर आपने नरेंद्र मोदी की जो तकरीर हुई है अभी, उसमें भी आपने देखा ना तो उन्होंने मोदी को शुक्रिया अदा किया, neither did he thank मोदी, ना एक्नॉलेज किया कि अमेरिका played a role in bringing about the ceasefire. नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान की इतनी पिटाई लगाई कि वो भागे भागे आए और वो सीज फायर मांगे, और हमने उनसे नेगोशिएट करके सीज फायर के लिए तैयार हो गया. सो दिस इज द इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन नाउ, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में बयान किया कि इंडिया हैज अचीव्ड इट्स गोल्स. ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, जिससे उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया कि क्या होगा इफ दे डू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अगर वो मुब्तला हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लेकिन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट कि अमेरिका का रोल था. और डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद एम खान, आई एम आल्सो एम खान, वालेकुम सलाम, शुभंकर खान, नमस्कार सर आपको भी, प्रवीण प्रकाश, नमस्कार टू यू टू, गुड डे सर. सो वेलकम टू कन्वर्सेशंस. So this is what is happening. तो वॉशिंगटन ने बेसिकली आप जाके शशि तरूर का इंटरव्यू सुने ऑन करण थापर. तो शशि तरूर हैज नाउ बिकम लाइक ए वॉलंटियर स्पोक्स पर्सन फॉर द बीजेपी एंड द इंडियन गवर्नमेंट. तो वो एन एपोलॉजिस्ट बन के सरकार को एक्सप्लेन कर रहे. उनका कहना है कि वाकई में तो फोन कॉल्स तो जरूर आए होंगे फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम मार्को रूबियो एंड जेडी वैंस. जेडी वैंस ने यकीनन नरेंद्र मोदी से बात किया होगा, बट दे वर नॉट मीडिएटिंग, दे वर एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स कि देखो ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है. फिर उन्होंने पाकिस्तानियों से भी बात की, एंड देयरफॉर उसके बाद जब देयर सीम टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू, तो पाकिस्तान ने शायद ट्रंप को बता दिया कि भाई सीज फायर होने वाला है. तो ट्रंप ने ही जंप फॉरवर्ड एंड हाई मार्क, hello. So Trump then took credit for it. तो there is some gap. ये सारे narrative में एक gap आ रहा है. Gap ये है कि India didn't want a ceasefire. India was not interested in a ceasefire. So then why did India agree to a ceasefire? अगर अमेरिका को कोई रोल नहीं था in insisting on the ceasefire, then why did India, so the whole responsibility for ceasefire, accepting the ceasefire, now goes to Narendra Modi. तो अब नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है कि हमने इतनी पिटाई की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने आके हमसे सीजफायर मांगा और हमने सीजफायर दे दिया. तो राइट नाउ दैट मीन्स नरेंद्र मोदी इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सीजफायर, एंड ही इज सेइंग कि
ट्रम्प का कोई रोल नहीं था, अमेरिका का कोई रोल नहीं था इसमें। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड इंडिया एक्सेप्ट सीज फायर? हैव दे अचीव देयर गोल्स? क्या पाकिस्तान डर गया? इज पाकिस्तान गोइंग टू अबैंडन टेररिज्म? Like, what is it that convinced India that this was the time to stop the ceasefire? तो सवाल काफी उठेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कई चीजें ऐसे थे जिस पे ही डिड नॉट टच अपॉन इट, कि रफाले गिरे थे या नहीं, वाज देयर एनी डैमेज डन टू द इंडियन एयरफोर्स, इंडिया की मिलिट्री बेसिस पे। सो ऑल इट इज जस्ट ए वन साइडेड नैरेटिव जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे कितना डैमेज किया है। So India में apparently Indians are very angry with what Trump did. तो अर्नब गोस्वामी ने जो ट्रम्प को डांटा और गालियां वगैरह जो उन्होंने दी है अपने शो पे, फिर बाद में वो क्लिप को डिलीट कर दिया गया, लेकिन वो क्लिप लोगों ने रिकॉर्ड करके कॉपी करके उसे शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो वो दैट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन पोजीशन कि डोनाल्ड ट्रम्प ओवर रीच्ड, कि वो अपनी, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड हैसियत, बट अपनी हैसियत से ज्यादा उन्होंने अपना पांव फैला दिया है इस मसले पर। बट डोनाल्ड ट्रम्प इज डबलिंग एंड ट्रिपलिंग डाउन, मतलब उन्होंने एक बार क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने कई बार क्रेडिट लिया और लेते जा रहे हैं वो मतलब अभी तक 4 डिफरेंट ट्वीट्स आ चुके हैं जिसमें ही इज टेकिंग क्रेडिट फॉर हिज एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। यस, उस्मान मोगल, जस्ट गो एंड सी. Why don't you guys listen before you guys make your clever comments? I said he's sounding as if he is a spokesperson for BJP. It's a sarcastic comment. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो तंज कहते हैं उर्दू में, तंजिया कमेंट था मेरा, वो जाके देखें आप, जो जिस तरह से he was defending the government, शशि थरूर। So coming back to the topic, तो अब इंडिया इज वेरी अपसेट ऑन मेनी लेवल्स। नंबर 1 कि थ्रू आउट हिज ट्वीट, उन्होंने अपने सारे ट्वीट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान को एक ही लेवल पे रखा। ग्रेट नेशंस, विजडम, ये वो, एक बार भी पाकिस्तान को टेररिज्म को के साथ लेकर मिलाकर कोई क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप या मार्को रूबियो या जेडी वैंस की तरफ से नहीं आया। इनफैक्ट सारी दुनिया में किसी ने भी पाकिस्तान को उसका टेररिज्म के रोल में या पहलगाम में पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट था, इस पे किसी ने कमेंट नहीं किया। दिस इज इन माय ओपिनियन दिस इज अ फेलियर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी, कि उन्होंने दुनिया को कन्विंस नहीं किया कर सके कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। इनफैक्ट जो एम्बेसडर्स और जो डिप्लोमेट्स जो थे दूसरे, जो इंडिया से बात किए, उन्होंने कहा कि इंडिया इज प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर पास्ट इवेंट्स, और ये जो करंट इवेंट हुआ है पहलगाम में उसको लेके इंडिया ने कोई सबूत किसी को भी नहीं प्रेजेंट किया। सो दे आर वेरी हेजिटेंट टू कम आउट एंड लिंक पाकिस्तान टू पहलगाम। तो पहले तो इंडिया इस बात से नाराज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों इंडिया और पाकिस्तान को एक ही लेवल पे रखा। दूसरा, दे हैव कन्वेड टू द वर्ल्ड जैसे कि अमेरिका के दबाव के वजह से दोनों साइड्स ने सीज फायर एम्ब्रेस कर लिया। तो जो सीज फायर की टाइमिंग है वो तो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि इट एक्सेप्टेड द सीज फायर विदाउट प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प। तो उसको लेके तो बड़े सीरियस सवाल उठने चाहिए इंडिया में, दैट व्हाई वाज इंडिया रेडी टू एक्सेप्ट दैट सीज फायर, जब पाकिस्तान तो दे बजा रहा है, वापस अटैक पे अटैक कर रहा है इंडिया पे, सिविलियंस को मार रहा है। पूंछ में तकरीबन 16 लोग मारे गए पूंछ में, और अब तो तकरीबन इंडिया ने भी इनडायरेक्टली एक्नॉलेज कर लिया है कि इंडिया हैज लॉस्ट ए फ्यू जेट फाइटर्स इन दिस वॉर। जब इंडियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने रफाले गिराए हैं, तो उनके जवाब से यही साबित होता कि जंग में तो लॉसेस होते ही हैं, सवाल तो ये है कि हमारे गोल्स पूरे हुए या नहीं। दैट वाज हिज आंसर। और उन्होंने कहा कि सारे पायलट्स वापस आ गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे प्लेन्स वापस आ गए। सो देयर इज ए इनडायरेक्ट सजेशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट के वाकई में रफाले वगैरह गिरे हैं। So there is this perception कि अगर India is getting losses in this, कि India जितना
इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए इंडिया भी राजी हो गया फॉर अ सीज फायर। जो तीसरी चीज़ ये है कि इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मार्को रूबियो ने कह दिया कि दीज टू कंट्रीज आर गोइंग टू मीट एट अ न्यूट्रल प्लेस, एट अ न्यूट्रल वेन्यू, एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस ब्रॉड इश्यूज। ब्रॉड इश्यूज क्या है? इंडिया तो सिर्फ, इसमें नरेंद्र मोदी ने भी ठीक ठाक तरीके से जवाब दिया है। देयर आर ओनली टू इश्यूज हम जो डिस्कस करेंगे, एक के टेररिज्म और दूसरा पीओके के मामले में। बट ब्रॉड इश्यूज जो पाकिस्तान माइट वांट टू रेज इज के इंडिया का रोल इन बलूचिस्तान, क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है, क्या इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट को हायर कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान में एंटी इंडिया लोगों को मारे, जिसको ट्रांसनेशनल टेररिज्म कहते हैं। फिर कश्मीर का मुद्दा 370, ये सारी चीजें पाकिस्तान वांट्स टू टॉक। पाकिस्तान वांट्स टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, और इंडिया 1972 से सिमला अकॉर्ड्स को पकड़ कर कह रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं आएगा। Shubham Chaudhary, your claim that the US is helping terrorism is not something that anybody in India would dare from the government to say this to the US. I would love to hear Narendra Modi say this, or Dr. Jaishankar, who talks so much. They should come out and say this. Anyway, oh, by the way, YouTube has now allowed me to get सुपर थैंक्स वगैरह, मुझे इजाज़त मिल गई है यूट्यूब से, सो यू कैन सेंड सुपर थैंक्स इफ यू लाइक सम ऑफ माय कमेंटरी। तो जो तीसरी बात यह है कश्मीर का मुद्दा। फिर फाइनली उन्होंने जो लेटेस्ट जो उनके पास सोशल ट्रूथ सोशल पे जो ट्वीट आई है उसमें तो साफ कह दिया कि आई वांट टू मीडिएट ऑन कश्मीर इफ दे वांट, और फिर ट्रेड को भी उसमें मिक्स कर लिया, एज इफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड को एज ए लेवरेज की तरह यूज किया टू इंसेंटिवाइज पाकिस्तान एंड इंडिया कि भाई आप पीस कर लें और मैं आप लोगों के साथ ट्रेड बढ़ा दूंगा। सो इन दैट सेंस जो बातें डोनाल्ड ट्रंप की हैं उससे बहुत नाराज है। इंडिया में नाराजगी है, लेकिन पाकिस्तान में दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट फॉर पाकिस्तान गॉट एवरीथिंग दैट दे वुड हैव वांटेड फ्रॉम अमेरिका। क्या उसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान और इंडिया को मॉरली इक्वल बता दिया। नंबर थ्री, जंग लंबी होने से पहले उसको रुकवा दिया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के लिए तो लॉटरी पे लॉटरी पे लॉटरी हो गई है। एंड देन दे गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम चाइना ऑल्सो, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना के हवाई जहाज, चाइना के मिसाइल्स। सो फॉर पाकिस्तान दिस वाज अ बोनांजा। उन्होंने जो जंग लड़ी है उनको दुनिया के तो सबसे बड़े सुपर पावर्स जो हैं वो दोनों की मदद मिल गई है पाकिस्तान को। इंडिया के लिए दिस हैज बिकम अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज ना सिर्फ अमेरिका इंडिया का साथ नहीं दिया, बल्कि क्वाड ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया, और चाइना तो इंडिया के खिलाफ एक्टिवली काम कर रहा था। सो इन दैट सेंस दिस इज क्लियरली अ डिप्लोमेटिक फेलियर। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी वो बहुत ऐसा जैसा कि कोई फिल्मी डायलॉग बाज ने ये लिखा। Yes, we can see how wonderful Shambhuji, how wonderful Dr. Jaishankar is handling. He doesn't need any suggestion from anybody. एक भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया इंडिया को, एक भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया इंडिया को। क्वाड कुछ नहीं किया, अमेरिका के इतने चक्कर डॉक्टर जयशंकर ने लगाए, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो भी नहीं किया। मिडिल ईस्ट में भी कंट्रीज दे बेसिकली वांटेड टू डी-एस्केलेट। यस, सऊदी अरेबिया और ईरान के एम्बेसडर्स आए, ईरान के एम्बेसडर को तो गाली गलौज कर दिया इंडिया की मीडिया ने। सो आई थिंक इंडियाज रिलेशंस विद ईरान कुड रियली बिकम लेस फ्रेंडली बिकॉज ऑफ दैट, अगर इंडिया की गवर्नमेंट में से किसी ने अपोलोजाइज नहीं किया हो तो ईरान के लिए। So yes, diplomatically India is quite a failure. So Dr. Jaishankar does not need an advice. Surely he does not. वरना अभी तक तो कई लोग आ जाते इंडिया की मदद के लिए। No one came. IMF में एक भी वोट नहीं मिला इंडिया को। शंभू जी जाके बोलें डॉक्टर जयशंकर से, पूछें आप लोग, इंडिया में there is no accountability for bad policy making. How come all the 25 countries voted for giving Pakistan $1 billion day before on Friday?
India is the only country that abstained at IMF. That is the key thing. Mr. Mandal, why do we need other countries to support? Because you are buying their weapons, you are seeking their approval, you want to become a member of the Security Council. How will you become a permanent member of the Security Council without the support of the international community? India is flying French jets, Mirages, and Rafale is flying Russian Sukhoi. India is using Russian technology like S-400s. There's nothing Atmanirbhar about India's defense. So India needs the support of international community, just as Pakistan also desperately needs. Without US support, Pakistan would not have got, मतलब उनको IMF का वो लोन नहीं मिलता, $1 billion का जो ट्रांश मिला है, they would not have got it. आपने उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उनकी बात सुनी? मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में जो बमबारी पाकिस्तान ने की है उसने काफी डिस्ट्रक्शन किया है कश्मीर में, काफी कश्मीरियों को मारा है, और वो जो सारे के सारे जो अम्यूनिशन वगैरह उन्होंने खर्च किए हैं, अब ये $1 billion जो IMF से मिलेंगे उससे फिर वो दोबारा अपने आप को रिप्लेनिश कर लेंगे और हथियार खरीद लेंगे. दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. So that is one thing that is happening. But अब सवाल ये उठता है कि why did Donald Trump do this? कि उन्होंने क्रेडिट क्यों छीने? उसके 2 जवाब है मेरे पास. एक जवाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे एफर्ट्स टू मेक सीज फायर हैज फेल्ड. रशिया यूक्रेन में सीज फायर नहीं हुआ, वो चल रहा है, और अब पुतिन खुद कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट डायलॉग के विदाउट सीज फायर. ज़ेलेंस्की वांट्स सीज फायर बिफोर द डायलॉग. लेकिन अगर ये पुतिन अगर कर लेते हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट नहीं रहेगा, इट विल बी पुतिन्स क्रेडिट फॉर सीज फायर. हमास के ऊपर जो जंग इजराइल ने की हुई है, फलस्तीनियों को मारे जा रहा है रोज दिन भर, उसका जो सीज फायर था वो तो इजराइल ने तोड़ दिया. जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो अमेरिका के हथियार से, अमेरिका के पैसों से, अमेरिका के डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अंडर जो इजराइल कार्रवाई करता है, उसको ये डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल नहीं कर सके. ही इज फेल्ड. और उनको लगी हुई है एक जबरदस्त भूख नोबेल प्राइज की. उनके पास 3 साल हैं to do something so that he can get a Nobel Prize. So he's trying to do this. एक कोशिश वो कर रहे हैं ईरान के साथ कि न्यूक्लियर ट्रीटी कर लें. एक सेकेंड, न्यूक्लियर ट्रीटी कर लें. ऊपर से जरा आवाज आ रही है. आई नीड टू इन्फॉर्म पीपल कि आई एम गोइंग लाइव. तो डोनाल्ड ट्रंप के दोनों अटेम्प्ट्स एट सीज फायर हैज फेल्ड. ceasefire has failed. तो वो अब ये यहाँ पे वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं. So he's going to try and make peace and try to do something with regards to कश्मीर. देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप मसला हल भी नहीं करते कश्मीर का या गाजा का या उधर, अगर वो 5, 6, 7 इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, ताइवान और चाइना के बीच में डायलॉग, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, या हमास का कुछ मसला हल कर देते हैं, मिनिमम नॉट फुल्ली, तो द ओवरऑल इंप्रेशन ये रहता कि ही इज डूइंग अ लॉट फॉर पीस एंड ही शुड गेट द नोबेल प्राइज. फिर काफी दबाव पड़ने लगेगा रिपब्लिकन से ऑन नॉर्वे टू गिव हिम द नोबेल प्राइज. लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि it has internationalized the Kashmir issue. तो ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप might forget about this and move on to some other issue. चाइना के साथ काफी सक्सेसफुल रहा है अभी तक जो उनका ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं. So he may decide कि okay, let's forget about India, Pakistan, let's focus on building relations with China. और अगर वो हो जाता तो वहां पे मुझे नोबेल प्राइज मिल सकता है. So he is pursuing a Nobel Prize. He is trying to build his legacy. इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. बट ही हैज थ्रोन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट अंडर द बस. उसकी देखिए आप, नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी स्पीच में एक बार भी अमेरिका के रोल को एक्नॉलेज ही नहीं करा. अगर आप शहबाज शरीफ की स्पीच सुने तो उसमें वो तो बड़ी तारीफें कर दी है अमेरिका के रोल की, उसकी इंपॉर्टेंस. ही थैंक्ड डोनाल्ड ट्रंप वगैरह. इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कि America played a decisive role in bringing about ceasefire.
So that is what I want to talk about कि ये क्या हो रहा है. ये यशपाल राठौर बहुत अच्छा सवाल है. आज मेरा थोड़ा आज मूड खराब है बिकॉज विराट कोहली वाज फोर्स्ड आउट ऑफ, उसको रिटायरमेंट में फोर्स कर दिया बेचारा. आई थिंक दे शुड हैव लेट हिम गो टू इंग्लैंड, और उसको कहते हैं कि लॉर्ड्स के बाद आप रिटायर ले ले, लॉर्ड्स पे अनाउंस करते. दैट वुड हैव बीन एटलीस्ट अ बेटर वे टू पुश हिम आउट. तो विराट कोहली जैसे बंदे को, बिकॉज ही फेल्ड इन 2 सीरीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको रिटायर कर दिए. लेकिन अजीत डोवल जो तकरीबन 80 साल के हो गए हैं, उनके फेलियर्स की लिस्ट मुसलसिल चल रही है. लंबी लिस्ट है. बांग्लादेश में रिजिम चेंज हो गया, इंडिया को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है. व्हाट यूएस इज डूइंग, वेयर वाज इंडियाज इंटेलिजेंस. पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर. कनाडा में थूथू हो गया इंडिया के ऊपर, एक्सपोज हो गई रॉ. यूएस ने तो रंगे हाथ पकड़ लिया रॉ के एजेंट को, उसको जेल में बंद किया हुआ है मनहाटन में. एंड इंडियन एजेंट जो इंडिया अमेरिका में, उसको टेररिज्म भी बोल सकते हैं, वो जो अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका में मारने की कोशिश की उसने, उसको पकड़ लिया. सो वो भी फेलियर. जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया के एजेंट्स को भगा दिया गया. सो इन दैट सेंस अजीत डोवल हैज मेनी सीरीज फेलियर्स, लेकिन उनको रिटायर कोई नहीं कर रहा है. और विराट कोहली को रिटायर कर दिया बेचारा 9,200 रन के ऊपर. So anyway, so that's why I just wanted to say कि I agree with you यशपाल राठौर कि ना तो फॉरेन मिनिस्टर रिटायर होंगे ना, बिकॉज इनके पास है ही नहीं. मतलब दे नीड मोदी लॉयलिस्ट, दे नीड पीपल विथ हिंदुत्व आइडियोलॉजी. तो इनको 2 एक्स्ट्रा चीजें चाहिए ना, कॉम्पिटेंस के अलावा. खाली काबिलियत के बेसिस पे थोड़ी हायर करते हैं लोगों को इस पोजीशंस में. दे हैव टू बी लॉयल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड दे आल्सो हैव टू बी on the same page with Hindutva agenda, or so that is why I don't think they will go. हो सकता है कि वो खुद रिटायर हो जाए. हालांकि सुनने में आता है कि अजीत डोवल साहब का बेटा दुबई में रहता है और वहाँ पे उनके बिजनेस पार्टनर इज अ पाकिस्तानी. सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, इफ पीपल वांट दे कैन रेज, बट कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह नहीं होता. सो दिस इज ए न्यू क्वेश्चन. It's a tragedy. इतने सारे, there are lots of competent people but not ideologically. Like for example, C. Raja Mohan को आप बना सकते हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ही कुड गिव गुड एडवाइस. हैप्पी मोहन जैकब है, ही कुड बी ए गुड. कोंडापल्ली बल्कि एक है प्रोफेसर, उनको आप गूगल करें, JNU में. ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी. ये लोग दे कैन गिव वेरी गुड एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. So anyway, so that is the development that we are at the moment. अब सवाल ये उठता है आगे जाके कि जो नरेंद्र मोदी ने किया है अपनी तकरीर में, डोनाल्ड ट्रंप को रिकग्नाइज नहीं किया, उनके रोल को नहीं. इज दिस गोइंग टू अपसेट डोनाल्ड ट्रंप? एंड इफ इट अपसेट्स डोनाल्ड ट्रंप, हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट? कि वो क्या करेंगे? क्या वो डिले कर देंगे इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? क्या वो क्वाड की मीटिंग के लिए इंडिया आएंगे या नहीं? या इज इंडिया गोइंग टू देन गो अप एंड समहाउ मेक कंसेशंस टू प्राइम मिनिस्टर, टू डोनाल्ड ट्रंप बायलैटरल ट्रेड में, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए और फिर नॉर्मलाइज हो जाए? ऑलरेडी 3-4 दिन पहले इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि इट इज गोइंग टू गो टू 0 टैरिफ्स ऑन कार ऑटो पार्ट्स. कार की जो पार्ट्स बनते हैं अमेरिका में, 150% था लग्जरी कार्स पे कस्टम्स, वो आधा कर दिया, 70% कर दिया. अब उसके पार्ट्स वगैरह ऑटो पार्ट्स के लिए दे हैव गॉन टू 0. ये इंडिया की तरफ से ऑफर है बार बार. तो और जो कंसेशंस इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को दिए, वो एक इशारा करते हैं अमेरिका को कि हम और भी कस्टम्स गिरा सकते हैं. सो इंडिया इज डेस्परेट फॉर अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस. वो चाहते भी हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स आए इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. आजाद 82 सेंचुरीज हुए हैं विराट के, बट ही इज आउट ऑफ 2 फॉर्मेट्स. ही इज आउट ऑफ टेस्ट एंड ही इज आउट ऑफ T20s. अब कुछ 27 वनडेज हैं टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. तो हो सकता है कि ही कुड गेट अप टू
85-90 सेंचुरीज, बट 100 सेंचुरीज होना मुश्किल है। प्लस इंडिया के पास ना जैसा अजीत डोवल हैं एनएसए में, उस तरह गौतम गंभीर हैं क्रिकेट कोच। उन्होंने आते ही 3-0 हारा न्यूजीलैंड से, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए। उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वाई इज ही स्टिल द कोच? वाई इज गौतम गंभीर एक कोच? अब वो जा रहे हैं यूके। यू थिंक गौतम गंभीर इज गोइंग टू विन द सीरीज इन यूके without Rohit Sharma's experience, without Virat Kohli's experience, without Ashwin? Maybe they are going to even drop Shami. It's a very strange thing. IPL के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप शामी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने विराट कोहली को क्यों ड्रॉप किया? ही इज वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन इन द करंट आईपीएल। जाके देखें, ही इज वन ऑफ द टॉप 2 और 3, 7 50s हो गए हैं विराट कोहली के। सो द लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती इंडियन क्रिकेट टीम की। अगर शामी इज परफॉर्मिंग बैडली इन आईपीएल और इसलिए उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो विराट कोहली इज ऑन टॉप, इज बेटर देन ऑल इंडियन बैट्समैन right now in IPL, so why isn't he not playing? Tanushir Mandal, which claims उन्होंने reject किए? By name they have not rejected, otherwise the US would have responded. I thought he asked for retirement. No, he didn't want to retire. उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, प्रवीण प्रकाश, काफी प्रेशर। आप जाके, मैं स्पोर्ट्स तक पे कभी कभी देखता हूँ विक्रांत गुप्ता को। सो विक्रांत गुप्ता was very upset about this. लोग कह रहे हैं he's 36, he's fitter than most people, he could have played for another 4 years आसानी से। ये और बात है कि he did fail in Australia and he did fail against New Zealand in India. तो but और कौन से मेजर बैट्समैन हिट हो रहे हैं इंडिया में? Let us see. Going back to the sir, so based on your analysis, Pakistan won even though India gave proof that they have destroyed the terror camps. भाई टेरर कैंप्स क्या बड़ी चीज है यार, उसको 2 दिन में फिर बना ले सकते। ऐसा क्या टूट गया? मतलब what did happen? मैं जब इंडिया में था तो मैं एक MBA कॉलेज शुरू किया था हैदराबाद में। I was its वाइस प्रिंसिपल फॉर 6 months. मैंने पूरा एस्टेब्लिश किया था। उसकी किताबें मैंने अपने हाथ से खरीदे थे जाके। बजट बहुत कम था, तो मैंने सेकेंड हैंड बुक्स मुंबई से और हैदराबाद से लिए थे मैनेजमेंट में, टू बिल्ड द बिग लाइब्रेरी। लेकिन बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था, किराए की बिल्डिंग थी। उसमें एक कमरे में कुछ 1.5-2 लाख रुपए के जब किताबें थे और फर्नीचर था। दैट्स इट। MBA की डिग्री हम दे रहे थे। अगर उस पर कोई बम डाल देता तो क्या होता? वो दूसरी बिल्डिंग किराए पे ले लेते और थोड़े से बुक्स पे नुकसान होता। दैट्स इट। सो ये टेररिस्ट कैंप ऐसा जो कह रहे हैं जैसे कि टेररिस्ट खत्म हो गए, कितने टेररिस्ट खत्म हो? वो वहां बैठे थोड़ी थे। सो इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर है इंडिया की तरफ से। ये नहीं कि पाकिस्तान की टेररिस्ट, पाकिस्तान के पास हजारों लोग हैं who are ready to come and fight like this, जिस तरह से वो बंदे आए हैं। मैं आज एक इंटेलिजेंस के साहब से बात कर रहा था इंडिया के, तो वो कह रहे हैं कि एट एनी गिवन टाइम पाकिस्तान के 100 से 150 तक एक्टिव एजेंट्स इंडिया में, कश्मीर में घूमते फिरते रहते हैं। 100 से 150 तक। दे कैन बी पाकिस्तानी मिलिट्री या लश्कर तैयबा के सीनियर लोग, मतलब ट्रेनर्स वगैरह जो लोकल बंदों को इंसाइट करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ये सारी कैपेसिटी जो है वो खत्म नहीं हुई। सो इंडिया जस्ट सेट किया, उन्होंने 4 मस्जिदों को बमबारी कर दी ना, तो वो तो मसाजिद थे। तो बेसिकली तो उन्होंने 4 मस्जिदों पे बमबारी कर दी, तो इट डजंट मीन कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, ये बात है कि 2 एयरपोर्ट्स पे सुराखें हो गई। तो जो इंडियन एयरफोर्स की जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स बताए, जो एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल से सियालकोट का एयरपोर्ट था या सरगोदा का, आई थिंक सियालकोट का, जो जहाँ पे F-16s होते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा सुराख हो गया था जो इंडिया ने गया। ठीक है, वो कितने दिन लगते हैं यार सुराख को फिट करने एयरपोर्ट पे। सो इट्स नॉट अ बिग पनिशमेंट। ऐसा नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर का पाकिस्तान पे नुकसान हो गया। और जो लाहौर में फटा, वो इंडिया में तो वैसे भी मीडिया तो बेकार बातें कर रही थी कि कब्जा हो गया इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, ये वो। लाहौर पे सिर्फ रेडार डिस्ट्रॉय हुआ। रेडार तो बड़ा इतना सस्ती चीज होती है, जस्ट a few $1,000, 100, 200, 300, 500 लाइक।
so the radar installations at the Lahore airport, ये मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो इंडिया की एयरफोर्स जो DGMOs वगैरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, उस पे से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या गिराया। इंडिया में कुछ भी ज्यादा नहीं, सिविलियंस मारे गए पूंछ में, उसके अलावा थोड़ी जगह जो बम वगैरह साइड में गिरे हैं, देयर आर सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेड एंड सम पीपल डाइड। तो ये बहुत ही अजीब सी जंग है कि बहुत सारे लोग मारे नहीं गए। कारगिल की जंग में तकरीबन 2000 लोग मारे गए थे दोनों तरफ से मिलाकर, लेकिन दिस इज अ न्यू नॉर्मल। ये बात नरेंद्र मोदी ने भी की, सब कह रहे हैं कि अब न्यू नॉर्मल हो गया, यानी अब इंडिया पाकिस्तान अब मुसलसल जंग पे रहेंगे। एटलीस्ट इंडिया की जो पोजीशन है, आप में से किसी ने थोड़ी देर पहले इस बात को कहा भी था, मैंने भूला नहीं हूं कि दिस इज नॉट अ सीज फायर, दिस इज जस्ट अ पॉज। तो इंडिया ने कहा कि भाई हमने पॉज कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर, अगर और एक टेररिज्म अटैक होता है खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, then we will continue attacking Pakistan. So that is what India's position is कि अब दुनिया अब बदल गई है। अब हर मेजर अटैक जो होगा इंडिया पे, हम उस पे आप पे इसी तरह वार करेंगे। सो फॉर पाकिस्तान के लिए अब ये सोचने की बात है कि ठीक है, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवा कर ये जंग रुकवा दी, and Pakistan was lucky to shoot down a couple 3-4 हवाई जहाज, इंडिया के 2-3 whatever the number is, and so it makes Pakistan look strong and safe. but ये हर बार तो नहीं होगा ना। गुड मॉर्निंग नवीद अख्तर, आप कल भी आए थे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एम खान, जय सिंह, और am I bluffing जय सिंह? ब्लफ तो आपके प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, लाइक ए फकीर भीख मांगने जो आता है, एक पंडित, क्या कहते हैं उनको, जो आते हैं नंगे साधु, उस तरह। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? bluffing like mullahs of Pakistan. What rubbish. Then why are you here? You have nothing better than this to watch in India. That's why you're here. Go watch Narendra Modi's speech all over again, which does not talk about Rafale, does not talk about America's influence, does not talk about the fact that India didn't have any friends in this fight. Who were India's friends who supported India? If you ask Pakistan who supported Pakistan, everybody will tell you, including Indians, that China, Turkey supported Pakistan with material. Bangladesh also supported Pakistan. Nobody condemned Pakistan. But who supported India? Nobody. That is what you don't want to hear. Milan, namaste to you, sir. Also, I have some friends from Nepal. There was a very famous Nepalese actress who acted in Indian movies. I'm forgetting her name. She was my wife's classmate. Jai Singh, Andhbhakt only goes so far. Wake up and smell the chai. That chai wala made. Anyway, so I will be happy to take your questions. पूछ लें। I think कि इंडिया और यूएस के ताल्लुकात अब उतने अच्छे नहीं रहे जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थे। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग। मनीषा कोइराला, एग्जैक्टली, गुड जॉब आर, थैंक यू वेरी मच। तो रिश्ते में अब वो साली लगती है मेरी। व्हाई वी डोंट हैव फ्रेंड्स लाइक पाकिस्तान हैज? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज आई थिंक बिकॉज इंडिया साफ कह देता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अमेरिका को भी कह दिया था कि अगर हमारी जंग होगी चाइना के साथ तो आप हमें मदद करें, अगर आपकी जंग होगी चाइना के साथ तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, वी विल नॉट फाइट विथ यू। दिस इज अ मैसेज दैट इंडिया हैज रिपीटेडली सेंट टू अमेरिका। इट इज मैसेजेस लाइक दिस दैट लीव्स इंडिया अलोन एट दिस टाइम। मतलब रशिया, देखो इंडिया कहता था रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो इंडिया ने कोई मटेरियल जंग के लिए सपोर्ट दिया? यस, इंडिया ने फायदा उठाया रशिया का, तेल सस्ते में खरीद के यूरोप को भी बेचा, खुद भी फायदा उठाया। तो जो दोस्त जंग में हैं आप उससे फायदा उठा लिए, लेकिन रशिया को हथियार वगैरह नहीं दिया इंडिया ने, कुछ भी। 3 साल से इंडिया का बेस्ट फ्रेंड जंग लड़ रहा है पूरे वेस्ट के खिलाफ और इंडिया ने उसे कुछ नहीं दिया।
एक भी ड्रोन नहीं दिया। इतने बड़े बड़े ब्रह्मोस है, ये है, वो है, तेजास है, दिया क्यों नहीं रशिया को? नहीं दिया इंडिया ने, तो फिर इंडिया को क्यों देंगे लोग? चाइना को देखें आप, चाइना के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका फॉर हेल्पिंग रशिया। ना सिर्फ इंडिया से ज्यादा तेल खरीदा है चाइना ने, बल्कि चाइना ने डुअल टेक्नोलॉजी बहुत बेची है रशिया को। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। कुमार भारत साहब, सर, why is India so dead set against third party mediation in Kashmir? That's a very good thing. क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड देखिए, इंडिया का ऑल सेड एंड डन, इंडिया हैज अ मच बेटर रेपुटेशन देन पाकिस्तान इंटरनेशनली, इसमें कोई शक की बात नहीं। इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी भी इंडिया इज प्लूरलिस्टिक, इंडियंस डायस्पोरा में बहुत अच्छा काम करते हैं, जहां भी इंडियंस है, वी आर नॉट अ सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हम किसी जैसा पाकिस्तान ने इंग्लैंड में तमाशे किए हुए हैं पाकिस्तानियों ने, मिडल ईस्ट में भी काफी तमाशे किए हैं पाकिस्तानियों ने, यहाँ डेलावेयर में भी काफी एक दो केसेस हुए हैं, पाकिस्तानी हैव डन समथिंग वेरी वियर्ड जो मीडिया में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इंडियंस डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड शिट लाइक दैट। सो इंडिया का रेपुटेशन, इंडियंस का रेपुटेशन इज वेरी हाई with India. So when India says कि Pakistan is doing something bad, it is more credible than when Pakistan says. इसलिए कोई भी दुनिया में अभी तक किसी ने इंडिया को नहीं कहा कि तुमने बलूचिस्तान में क्या किया, तुमने टीटीपी के साथ क्या किया। Nobody is accusing India of terrorism or anything at all. राइट? तो इंडिया के लिए ऐसे सूरत हाल में इंडिया डजंट वांट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी कश्मीर में इन्वॉल्व हो जाती है, देन दे विल से वेट अ मिनट, लेट्स लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर, व्हाट इज इंडिया डूइंग इन कश्मीर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया डजंट वांट। एक बार इंटरनेशनल हो जाता है, देन इंडिया के हाथ से, इंडिया थिंक्स दैट एज लॉन्ग एज इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान बायलैटरल इश्यूज में, इंडिया विल विन, दैट इज देयर अजम्पशन। बट अगर मल्टीलैटरल हो गया और उसमें चाइना भी दखल दे रहा है, रशिया भी दखल दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी आ रहा है, ओआईसी भी दखल दे रहा है, देन इंडिया डजंट हैव अ मेजर से इन दिस। दैट इज व्हाई इंडिया इज अपोज्ड टू थर्ड पार्टी। और ये जंग के बाद तो इंडिया तो और परेशान हो जाएगा, क्योंकि दिस वाज अ गुड टेस्ट ना, जो इंडिया ने इतने 2-3 साल से जो डिप्लोमेसी की है। देखिए, कितने बार आपने सुना कि इंडिया ने कहा कि I am the voice of the global south, I am the leader of the global south। क्या ग्लोबल साउथ ने इंडिया का मदद किया? इस बार कुछ बयान आया ग्लोबल साउथ के लीडर्स की तरफ से? क्या साउथ अफ्रीका ने आके इंडिया को सपोर्ट किया? कोई अफ्रीकन नेशन ऐसा बताए जो इंडिया को सपोर्ट किया? कोई लैटिन अमेरिकन नेशन बता दे, कोई ब्रिक्स का नेशन मुझे बता दें रशिया के अलावा, that came out to support India? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। These are all failures of diplomacy। मुझे इसलिए आई यूज्ड टू बी ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मेरे पुराने आप वीडियोस देखें, उनके सारी किताबें मैंने रिव्यू की, बट लेटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिम। मतलब एक तो एक बहुत बड़े बड़े बातें बहुत शुरू कर दिए हैं, लाइक ही थिंक्स के वो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। यूरोप के बारे में जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली बात की, व्हाई विल यूरोप सपोर्ट हिम? आप ही भाग रहे हैं ना कि प्लीज हमारे पास से 1 लाख इंडियंस ले लो, जर्मनी प्लीज आप हमारे पास से 1 लाख इंडियंस ले लो, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट जॉब्स एट होम। हम इंसानों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब। सो इंडिया इज डेस्परेट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, सब चाहिए। फिर ऊपर से आप इस तरह की बातें करते हैं यूरोप के बारे में। वी डोंट वांट पीपल हु, वी वांट पार्टनर्स, वी डोंट वांट प्रीचर्स। एक भी पार्टनर नहीं मिला आपको इस जंग में। इंडिया हैड नो पार्टनर्स, पाकिस्तान हैड अ फुल पार्टनर कॉल्ड चाइना। ये तो रियलिटी है ना भाई। आप कितने भी अंधभक्त हो, इतने अंधे तो नहीं हो ना to realize that India did not have a single partner and Pakistan had one partner at least. So that is a diplomacy failure. ये और बात है भाई कि पाकिस्तान को यूज किया है चाइना ने। चाइना हैज यूज पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया फाइट्स। इंडिया के ऊपर बहुत इंटेलिजेंस इस 4 दिन में अमेरिका, चाइना को बहुत इंटेलिजेंस मिल गई है अबाउट इंडिया कैपेसिटी, इंडिया की एंटी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको समझ में आ गए। S-400 कैसा यूज करता है इंडिया, इंडिया की एयर फोर्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीजें उनको मिल गई है। इट इज लाइक सेइंग के
आपका ओपोनेंट मैच खेल रहा है और आप बैठ के पूरी तरह से उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है, अच्छा जब गर्मी होती है तो ये जरा स्लो सर्विस करता है, इसका बैक हैंड वीक है, इसको ओवरहेड मारना नहीं आता. Good. So next time when you play the first match, you know more about your opponent than they know about you. So in China के लिए this war was like a bonanza. भाई मैं यहाँ पे कैंपेन करने नहीं आया मोदी या बीजेपी या हिंदू राष्ट्र या इसके लिए. आई एम कंसर्न अबाउट इंडिया, नॉट अबाउट मोदी. वो कल मर जाएगा, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा. इंडिया विल बी देयर. 10 साल 100 साल के बाद भी इंडिया रहेगा, मेरे मरने के बाद भी इंडिया रहेगी. तो दिस इज अबाउट इंडिया, नॉट अबाउट मोदी या बीजेपी या गुंडे जो इतने पागल हैं मोदी के सपोर्टर्स. हैदराबाद में एक कराची बेकरी पे जाके हमला कर दिया. भाई कैसे विश्व गुरु है. कराची बेकरी मुसलमानों की नहीं है, पाकिस्तानियों की नहीं है. वो रमनानी नाम की कोई हिंदू फैमिली है, उनकी 75 ईयर पुराना ब्रांड है कराची बेकरी. जाके गूगल करके देख लें आप. और मजे की बात क्या, शर्मिंदगी की बात यह है कि उनके साथ पुलिस भी थी. इंडिया की पुलिस ये सारी बीजेपी के गुंडों के सपोर्ट करती है, वो उनके वहां खड़े भी है, पुलिस भी है. ये बंदे पत्थर मार के वैंडलिज्म में लगे हुए हैं. थग्स, दीज आर थग्स. और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं रही है. व्हाट अ स्ट्रेंज कंट्री दैट इज बिकमिंग. China's AD also did get exposed, isn't it? AD क्या मतलब सर? एयर डिफेंस, ASFD. व्हाट आर यू सेइंग? चाइना का क्या एक्सपोज हो गया, आप इससे बताएं मुझे. प्रवीण प्रकाश, या उस्मानिया बिस्किट इज अ बिग ब्रांड फ्रॉम कराची बेकरी. इनफैक्ट मैं हैदराबाद में था फॉर 4-5 days. आई वाज देयर रिसेंटली. मतलब मैं 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 7 दिन हैदराबाद में था. 29 तक 6 दिन, एंड देन आई केम बैक. तो आई एक्चुअली वेंट, मतलब कराची बेकरी के सामने से मेरे दोस्त ने मुझे ड्राइव करते हुए कहीं और लेके जा रहा था. आई वेंट टू चार मीनार टू टेक फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा. तो जो ओरिजिनल पहला वाला जो ओरिजिनल उनका जो दुकान थी, बेकरी थी, उसके सामने से हम गए. ही वाज सेइंग कि तुम्हें रुक के बिस्किट लेना है. आई सेड नहीं, दैट्स ऑलराइट. सो व्हाई मुस्लिम बॉयकॉट इजराइल एंड यूएस प्रोडक्ट्स. ऐसे ही यार मूड आ गया. हिस्ट्री पढ़ो थोड़ा जाके. ओके, so that is why, because they are killing children in Gaza. Sir, did Pakistan hit our bases in Jammu? नहीं. पाकिस्तान ने जम्मू में, पूंछ में सिविलियंस को मारा है. थोड़े बहुत उन्होंने जो अटैक्स किए हैं ड्रोन्स वगैरह के साथ, मोस्ट ऑफ इट वाज ब्लॉक्ड. पाकिस्तान बेसिकली इस लड़ाई में, जो पहली रात थी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो कहते हैं कुछ आधा घंटा या के लिए इंडिया के जेट फाइटर्स वेर इन द एयर. जैगुआर्स, रफाले, जैगुआर्स नहीं, मिराजेस, रफाले, सुखोआस, मिग्स, एक भी तेजस नहीं है, सारे फॉरेन प्लेन्स. ये सारे के सारे हवा में उड़े, और उसको कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस. यानी सोच लिए कि ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया के प्लेन्स ऐसा उड़े, फिर इंडिया ही में से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए ऑन दोज डिफरेंट 9 टारगेटों पे जो मारे हैं उन्होंने. लेकिन इंडिया की एयर स्पेस से दे नेवर क्रॉस्ड. तो उस दौरान दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग शो ऑफ पाकिस्तान डिफेंस, कि इंडिया अगर आधे घंटे या 1 घंटे के था, उस उतने ही वक्फे में पाकिस्तान के जेट्स वेंट इनटू द एयर एंड दे फायर्ड फ्रॉम देयर साइड. तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से एक ही JC-10 ने मारा है, 2 रफाले गिराया. दिस इज अकॉर्डिंग टू द US डिफेंस डिपार्टमेंट. वो जो PL-15 मिसाइल थी, PL-15E वाली मिसाइल थी, विच हैज अ रेंज ऑफ 145 किलोमीटर्स. तो बस उस आधे घंटे में जो पाकिस्तान का मतलब परफॉर्मेंस हुआ, दैट इज द ओनली प्लेस. आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में पाकिस्तान ने 2 विकेटें ले ली. उसके बाद इंडिया डोमिनेटेड, बट इंडिया वाज नॉट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डिफेंस. मतलब पहली राउंड में तो इंडिया सिर्फ
जो टेररिस्ट टारगेट थे उसको अटैक किया। सेकेंड राउंड में वो फिर पाकिस्तान की डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया बेसिकली, और उसमें भी इंडिया कोशिश करा कि ज़्यादा डैमेज ना हो। फिर जो तीसरी बार इंडिया ने मतलब जवाब दिया, तो इंडिया की तरफ से 3 हमले हुए, उनकी तरफ से भी 3 हमले हुए। मतलब फर्स्ट वन वाज डिफेंस, तो उन्होंने कहा हमला नहीं, लेकिन उन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत हैवी मोर्टर फायरिंग की जिसमें पुंछ में लोग मारे गए। सो दिस इज ऑल दैट हैपेंड इन द वॉर। ये नहीं कि पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, वैसा कुछ नहीं हुआ। बस एक आधा घंटा ऐसा था 4 दिन में जिसमें पाकिस्तान ने 2-3 हवाई जहाज डाल दिए, जिसकी वजह से उनका मोराल काफी हाई हो गया है। और मुझे व्हाट्सएप पे काफी इंटरेस्टिंग सवालात आ रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तानी अमेरिकन विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। उनमें से एक सवाल ये है कि पिछले 2-4 साल में, एटलीस्ट पिछले 4-5 साल में, जब से ऑफ कोर्स एवरीबडी लव्स हैदराबादी बिरयानी इंडिया, तो पिछले 4-5 साल से जब इंडिया वाज होस्टिंग G20 और SCO की समिट्स वगैरह, तो इंडिया का जो 2 चीजें हुई, एक तो डिप्लोमेटिक स्टेटस बढ़ता गया, और फिर ये इंडिया बिकेम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी और 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के जो मिडिल क्लास है वो साइज में बहुत बड़ी हो गई। देयर आर मोर पीपल इन इंडियाज मिडिल क्लास देन देयर आर पीपल इन द 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री विच इज अमेरिका। अमेरिका की आबादी कुछ 340 मिलियन है, उससे ज्यादा इंडिया की मिडिल क्लास है। तो सारे मुल्कों के मुंह में पानी आ रहा है कि लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया, लेट्स सेल इन इंडिया। तो मुस्लिम कंट्रीज जैसा कि गल्फ की कंट्रीज ने मोदी को अवार्ड्स दिए, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाई, काफी इंडियंस वहाँ लाखों की तादाद में काम भी करते हैं। So these countries started improving their relations with India because they see a lot of benefit in India. Indians मिलते हैं उनको high quality, highly professional, less problematic people to work. फिर इंडिया में मार्केट है, दे आर एक्सपोर्टिंग। मतलब आप जाके देखें, यूएई इतना छोटा सा बच्चा है यूएई, लेकिन उसका इंडिया का ट्रेड $80 बिलियन का है। सो ह्यूज ट्रेड। इंडिया का सबसे बड़ा यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। इंडिया का 3rd बिगेस्ट है शायद यूएई। सो दे आर ऑल हैविंग गुड रिलेशंस। तो पाकिस्तान बिल्कुल मुस्लिम दुनिया में इररेलेवेंट हो गया था, सिवाय टर्की, मलेशिया, इस तरह के 2-3 मुल्कों के साथ। अब बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात स्लाइटली बेटर हुए हैं। तो अब ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन मुझे ट्वीट करके मतलब व्हाट्सएप पे सवालात पूछ रहे हैं, वन क्वेश्चन इज, क्या इस जंग के बाद पाकिस्तान का स्टेटस इन द मुस्लिम वर्ल्ड बढ़ गया है? इज नाउ सऊदी अरेबिया एंड यूएई वगैरह, आर दे लुकिंग एट पाकिस्तान विद ग्रेटर रिस्पेक्ट बिकॉज इट स्टूड अप टू इंडिया? सिवाय इंडियंस के कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान वाज क्रश्ड। पाकिस्तान वाज नॉट क्रश्ड, neither was India crushed. तो बेसिकली अमेरिका ने बचा लिया पाकिस्तान को बाय इम्पोजिंग अ सीज फायर। अगर लंबा चलती जंग, जो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि T20 में कोई भी जीत सकता है, लंबा मैच चले 5 दिन का, देन द बेटर टीम ऑलवेज विंस। तो इंडिया वुड हैव आउट परफॉर्म पाकिस्तान ओवर 2-3 वीक्स, बट क्योंकि सिर्फ 4 दिन चला, Pakistan didn't run out of ammunition, Pakistan didn't run out of supplies, didn't run out of money to fight. 4 दिन के पास तो उनके पास तो थे पैसे और हथियार। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज डूइंग वेल। लेकिन अगर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ जाती है मुस्लिम दुनिया में, तो उनको लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द गल्फ और आसानी से मिलेंगे। पवन प्रकाश, यस आवर PR इज डोमेस्टिकली फोकस। अजी पागल बातें कर रहे थे, देख के हंसी आ रही थी मुझे। आई वाज सरप्राइज मेजर गौरव आर्या ने जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बाद, एक तो जाहिलाना अंदाज, बिल्कुल जाहिल किस्म की बातें, इतने इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट जो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 20 years ऑफ सम काइंड ऑफ डिप्लोमेसी विद ईरान, उस पर आप इस तरह बात करें। फिर इंडिया की जो मीडिया ने झूठे बातें इतनी की हैं कि हद ही नहीं। हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, हमने कराची में आग लगा दी, कराची का हार्बर को ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इतने मजाक उड़ा रहे हैं। मैं एक पाकिस्तानी मीम देखा एक्स पर,
तो एक फैमिली है, 3-4 लड़कियां हैं, अम्मा हैं और एक बच्चा है उनका। वो बच्चा गोल गोल नाच रहा है अपना हाथ पर रख के, कह रहा है कराची में मौत का नंगा नाच देखें। इस तरह के मतलब जो रेटरिक जो आ रही है। आप मैं जब इंडिया पहुंचा हैदराबाद, तो अपने होटल के रूम में जाते टेलीविजन ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, वेलकम मुख्तार, एंड फिर वो टेलीविजन पे कोई सोप ऑपरा चल रहा था। ओह माय गॉड, मुझे वो मिल ही नहीं रहा था रिमोट में उसको ऑफ करने के लिए। आई वाज गेटिंग सो इरिटेटेड, मतलब कि ऑफ कैसे करूं इस टीवी को। तो मुझे मजबूरन 10-15 मिनट वो देखना पड़ा। तो उस 10-15 मिनट में आई नोटिस नॉन स्टॉप डायलॉग बाजी, नॉन स्टॉप डायलॉग, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, इतने बड़े बड़े अल्फाज, इतने लंबे लंबे जज्बाती डीप स्टेटमेंट्स। तो वैसे ही लग रहा था कि इंडिया की मीडिया वाज लाइक सोप ओपेरा की तरह। इतने बड़े बड़े ये आज आज क़यामत की रात है, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। इतना क्या, मतलब लिटरली भौंक रहे थे फुल आवाज से। सो द इंडियन मीडिया इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग वाज, इंडिया में बस मोदी की शान बढ़ा, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी इलेक्शन ना हारे, मोदी इलेक्शन ना हारे, इंडिया डूब जाए, इंडिया हार जाए, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इंडिया की ग्रोथ रेट कम हो जाए, पर कैपिटा कुछ भी हो जाए, बट इंडिया में मोदी जीतते रहे। दैट इज द ओनली गोल ऑफ दिस मीडिया। एंड सो ठीक है, दैट इज देयर पॉलिटिक्स, दैट इज देयर पॉलिटिक्स। और एक नई बात शुरू हो गई कि हु केयर्स व्हाट हैपेंस इन द वेस्टर्न मीडिया। आप केयर करते हैं भाई? कल अगर वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छप जाता है मोदी की तारीफ करते हुए, तो पूरा इंडियन मीडिया और इंडिया मुल्क पागल हो जाते हैं। आपको पता है मॉर्निंग कंसल्ट बल्कि एक कंसल्टिंग कंपनी है, छोटी सी कंपनी है 5-6 लोगों की, वो इंटरनेट पे सर्वे करते हैं। तो उन्होंने 2 साल पहले ये रिपोर्ट छापी थी कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। यानी अपने मुल्क में आप कितने पॉपुलर है। अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग बाइडेन की 40% के ऊपर कभी गई नहीं। इंडिया में नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग वो 70%। तो इतना बात फैला, इतना धूम हुई इंडिया में, एज इफ मोदी वॉज पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। जैसा कि अमेरिकन ने भी उसके लिए वोट डाला, और नहीं, इट वॉज जस्ट इंडियंस हु वर वोटिंग। पर अगर आपको वेस्टर्न मीडिया की फिक्र नहीं है, तो इस तरह की न्यूज पे क्यों इतना दौड़ते हैं, उचकते हैं आप लोग? इफ यू डोंट केयर अबाउट द वेस्ट, मैक्रॉन आके रेड कारपेट पे मोदी का हाथ मिलाया, उस पे तो ऐसा धूम हो जाती है। फिर जब वॉशिंगटन पोस्ट क्रिटिसाइज करके एक तफसीलन रिसर्च आर्टिकल आता है, तो वी डोंट केयर अबाउट वेस्टर्न मीडिया। ये सब बच्चों की तरह है, अंगूर खट्टे हैं वाली बात आ जाती है। Goswami has said a lot of things, let me see. But although US didn't give any special favor to India, in the meantime, US was talking about China and now they are having trade deals. To me, it all seems like a temporary phase. भाई ये सब मरने वाले। कुरान में एक आयत है सूरत रहमान में, कुल्लु मन अलैहा फान, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स विल पेरिश। हिंदू फिलॉसफी में इसको माया जाल कहते हैं। माया जाल कि हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा माया है। तो यस, अगर आप उतना फिलोसॉफिकल होना चाहते हैं, देन यस, दिस इज ऑल माया, हु केयर्स। बट एट द मोमेंट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं हैदराबाद में होटल में था, सिर्फ 1 घंटे के लिए आई वॉज आउटडोर्स। सुबह सुबह 5-6 बजे हम निकल के, आई वॉज स्टेइंग नियर हाईटेक सिटी में ठहरा हुआ था मैं। वहां से मेरा दोस्त मुझे पिक करके ले गया चार मीनार। तो चार मीनार में सुबह सुबह हम पहुंचे अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वहां पे मलाई और बन मस्का खाया। चार मीनार के साथ मैंने फोटोग्राफ्स लिए, आप देख सकते हैं, या कम्युनिटी में मैंने पोस्ट भी किए, बिकॉज आई वांटेड टू टेक फोटोग्राफ। मैं हैदराबाद में इतने साल रहा, बट आई नेवर टुक अ फोटोग्राफ विद चार मीनार, तो वो हमने लिए। उसके बाद वहां ब्रेकफास्ट किया, देन वी केम बैक। उसके अलावा जो 6-7 दिन था, मैं गाड़ी, होटल और कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पे ही था। इट वॉज ऑल एयर कंडीशनड। जब मैं लोगों को देखता था गाड़ी में से, तो उस गर्मी में जो जिस तरह से लोग सफर कर रहे थे, पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, ऑटोस पर, स्कूटर्स पर, दे आर लाइक, मतलब कबाब की तरह भून गए थे बहुत सारे लोग। एंड सो
व्हाट मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। आई वाज सेइंग कि यार ये क्या जंग, ये तोड़ वो तोड़ पब्लिक कर रही है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ योर सिटीजन, यही मकसद होना चाहिए गवर्नमेंट का, यानी कि इधर उधर झंडे वंडे लगाए और बड़े बड़े बातें करे। यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को थोड़ा आराम पहुंचाए, हेल्थ पहुंचाए, मेडिसिन पहुंचाए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। चीमा साहब सॉरी, मकसद मैं करमवीर चीमा की बात कर रहा हूँ। जो लोगों को देखा मैं हैदराबाद में, उनकी तकालीफ देखकर, और देखें हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना का जो पर कैपिटा है वो 5200 है, यानी बिहार से 6 गुना ज्यादा अमीर है तेलंगाना, यूपी से 4 गुना ज्यादा अमीर है। तो ये सोचिए कि इस गर्मियों में क्या हाल हो रहा है गरीबों का हिंदुस्तान में। अभी भी 80 करोड़ लोगों को खाना भिजाया जाता है मुफ्त का। क्यों, क्या जरूरत है उनको? क्या वो भूखे मर जाएंगे उसके बगैर? सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इंडिया में, बहुत ही गुर्बत है। उस पर आप मेहनत करें, वरना ये क्या बड़े बड़े शान मार रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। अरे नहीं यार गोस्वामी, अमेरिका डजंट नीड पाकिस्तान टू अटैक ईरान। ईरान एक छोटा सा मुल्क है, इट हैज जीरो कैपेबिलिटी। इतना धूम कर लिया पाकिस्तान, इसराइल को धमकी नहीं, कुछ कर नहीं सका ईरान, तो अमेरिका को क्या करेगा? ये गोल गोल आप लोग साजिश में आए। अमेरिका ने इंडिया को बता दिया इंडिया की जगह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप इतने बातें किए, इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये वो, इंडिया भागे भागे आया। पाकिस्तान ने किसी ने भी इतनी, देखे आप इनॉग्रेशन के वक्त कितने चक्कर काटे जयशंकर ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन करके। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी द फर्स्ट टू मीट विद मोदी। फोर्थ थे, नरेंद्र मोदी वाज द फोर्थ हेड ऑफ स्टेट टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने तो दरबार खोल के बैठा था ना, एक के बाद एक आके माथा टेक के जा रहे थे। बीबी नेतन्याहू, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर आए, उसके बाद किंग अब्दुल्ला आए, फिर मोदी आए, फिर उसके बाद मैक्रॉन, स्टारमर, ये सब आके दरबार में आके अपना माथा टेक कर गए। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, अमेरिका से कोई आया नहीं ना। दैट टेल्स यू द लेवल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये सिंपली चीजें बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये समझने की बात है। इंडिया में आई डोंट नो व्हाट पीपल आर बिगिनिंग टू थिंक। करोड़ लाखों इंडियंस भागे आते हैं अमेरिका को फॉर ए बेटर लाइफ, वो भी गुजरात से। लिटरली लाखों की बात कर रहा हूँ, 80-80 लाख खर्च करके इलीगली आते हैं फॉर ए बेटर लाइफ इन अमेरिका। सो डोंट कंपेयर इंडिया विद अमेरिका, बहुत फर्क है। इंडिया का जो विकसित भारत का जो ख्वाब है 2047 का, वो पर कैपिटा इनकम 20,000 कह रहे हैं, आप जाके देख लें। अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2,800 है। इस वक्त अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 80,000 से ज्यादा है। तो विकसित भारत 2047 में जब होगा तो पर कैपिटा इनकम विल बी 20,000। तो नरेंद्र मोदी जो ख्वाब देख रहे हैं कि आज से 22 साल के बाद इंडिया विल बिकम 1/4 ऑफ व्हाट यूएस इज टुडे। आज जो अमेरिका है उसका 1/4 हिस्सा बनने के ख्वाब देख रहे हैं 22 साल के बाद। तो वहां पे जाके इंडिया की, यस, बिकॉज आबादी इतनी ज्यादा है, एट 20,000 पर कैपिटा इनकम, इंडिया की जीडीपी विल बी ह्यूज, $35 ट्रिलियन के करीब हो जाएगी। बट जब तक शायद अमेरिका की जीडीपी, अब अमेरिका इज अराउंड $30 ट्रिलियन, सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड यार। सो अमेरिका डजंट रियली नीड ऑल ऑफ दीज पीपल। अफ्रीका में कहाँ है यार? अफ्रीका की टोटल इकोनॉमी शुभंकर ज्ञान, अफ्रीका इज लाइक इंडिया। इंडिया की आबादी इज 1.4 बिलियन, अफ्रीका की आबादी इज अराउंड 1.1 बिलियन। इंडिया की जीडीपी इज अबाउट 4.3 4.4 बिलियन डॉलर्स, 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स। पूरी अफ्रीका की जो जीडीपी है वो इंडिया से कम है, इट इज लेस देन इंडिया, इट इज अबाउट 3.5 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। पूरा अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं। तो अफ्रीका इज लाइक बिहार एंड यूपी। बड़ा बिहार एंड यूपी को बड़ा कर दे तो अफ्रीका बन जाएगा। उससे इंडिया क्या ट्रेड करेगा? परचेजिंग पावर कहाँ है उनके पास? आप उनको कितने महंगी महंगी चीजें कितने बेच सकते हैं वहां पर पूरे मुल्क में?
आई मीन नॉर्थ में थोड़े बहुत रिच स्टेट्स हैं, नाइजीरिया में थोड़ा बहुत ऑयल है, इथियोपिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेल, लिबिया और जो, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन, देयर इज नॉट मच टू सेल और डेवलप। 40% ऑफ द दुनिया में जो चीजें बिकती हैं वो अमेरिका खरीदता है, अमेरिकन खरीदते हैं, अमेरिकन पॉपुलेशन खरीदता है। दैट्स व्हाई यू वांट टू एक्सपोर्ट टू यूएस। यूएस के साथ अब जो इंडिया का ट्रेड है टोटल 140 के करीब, बाद लोग 120 कहते हैं, बाद 140, बाद 190, it's anywhere between 120 to 150 billion dollars in manufactured goods। लेकिन जो सर्विसेज है इंडिया के वो 210 बिलियन डॉलर के करीब सर्विसेज वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका इज अबाउट 350 बिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है उतनी इंडिया के एक्सपोर्ट्स है टू द यूएस। अगर आप ये सारे के सारे छोड़ दें तो सोचो आप 350 बिलियन डॉलर से आपकी जीडीपी श्रिंक हो जाएगी। फ्रॉम द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी से जाके आप 6th या 7th बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका से कितने लाखों लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं और इंडिया को पैसे भी जाते हैं। इंडिया और मिडिल ईस्ट से इंडिया को सालाना 100 बिलियन डॉलर आता है रेमिटेंसेस से, वो सब खत्म हो जाएंगे ना। जी हाँ तनुश्री मंडल, चाइना का पर कैपिटा इज 12,000, इंडिया इज 2,800, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना तो नहीं, आप कह सकते हैं 4.5-5 गुना ज्यादा है इंडिया से चाइना का पर कैपिटा। अभी करेंटली दोनों के पॉपुलेशन आर द सेम। अरे यार हेट तो आपके आरएसएस भी, you should ask yourself why is hate preached in RSS? Why does Modi preach hate? कैसे जुड़े जुड़े बातें किए थे इलेक्शन में, अगर कांग्रेस जीत के आएगी तो आपके मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे, ये कोई बात थी? शर्म आनी चाहिए लोगों को, सुन के शर्म आनी चाहिए कि हमारा लीडर ऐसे बातें करता है। आप कपड़े देख के पहचान लोगे उनको। अब देखो कौन मर रहा है, बीएसएफ का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो पहला सोल्जर मरा वो मुसलमान था कश्मीर में। जो बच्चे मरे हैं ट्विंस वो भी मुसलमान हैं। जो मरे हैं पूंछ में सब माइनॉरिटीज हैं, सिख और मुसलमान मर रहे हैं कश्मीर में। और आपके लीडर्स यहाँ से नफरत फैला, नफरत जितना आरएसएस, बीजेपी और बस जिहाद जिहाद जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब यूट्यूब जिहाद शुरू कर दे, बस इस पे तो नफरत चलती है। आप सुनिए लोगों को कहते हैं कि 50,000 रुपए भी हो गया था गैस का सिलेंडर, हम मोदी को वोट देंगे। क्यों भाई, इज सच ए बैड मैनेजमेंट? ये सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने ये सब किया हुआ है, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, फिर वक्फ बिल वगैरह। तो ही टाइम कि मैं मुसलमानों की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, मुश्किल कर रहा हूँ, मुझे वोट दे। वरना कोई भी आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा कैन गो एंड सी कि इंडिया में इकोनॉमी इज नॉट डूइंग एज वेल एज पीपल थिंक। आपके पास जॉब्स नहीं है, 1 करोड़ नए जॉब्स चाहिए हर साल, दे आर नॉट बीइंग क्रिएटेड। आप खुद देख लें अपनी लाइफ में कितने यंग लोग इंडिया में बगैर जॉब्स के फिर रहे हैं। एक बार मेरे चाचा बड़े मजाहिया थे, वो ही वाज वेरी फनी। इसे तुम्हारे महल्ले में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं? मैं बोला अनएम्प्लॉयड कोई भी नहीं है। इधर मैं बताता हूँ, चलो गाड़ी निकालो। तो हमने कार निकाली, इसे थोड़ा आगे चला के रोक लो और बॉनेट खोल लो। तो हमने गाड़ी पार्क किया और बॉनेट खोल दिया। तो हम खड़े रह के वी वर लुकिंग डाउन। अमेरिका ने चाइना पर उइगर्स को लेकर गोस्वामी वी हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइना, जाके देखे हम। तो हम गाड़ी में बस ऐसे ही, मैंने कहा चाचा ने बस ऐसे ही देखते रहो, गाड़ी में ऐसा कोई चीज को टच वच करो। थोड़ी देर में 20-25 लोग जमा हो गए, सब देख रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरे चाचा कह रहे देखे ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयड है, अगर इनके पास जॉब होती तो वो चले जाते अपने काम पर, अब सब खड़े हुए हैं यहाँ गाड़ी को देखते हुए। सो या अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल वेरी हाई इन इंडिया। हाउ कैन यू कम्पीट विद चाइना आफ्टर 20 years? चाइना क्या स्टैटिक रहेगा और 20 साल तक? आपने देखा
इंडिया में कितनी बातें होती हैं, आईटी 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 आईटी, ऐसा जैसा कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट आईटी कंट्री इन द वर्ल्ड। एक भी नई चीज नहीं निकली। फेसबुक अमेरिका से, ट्विटर अमेरिका से, यूट्यूब अमेरिका से, टिकटॉक चाइना से, एआई अमेरिका से आ रहा है, चैट जीपीटी अमेरिका से आ रहा है, डीप सीक चाइना से आ रहा है। इंडिया से क्या आया बताओ मुझे आप, जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इंडिया तो बैन कर दिया टिकटॉक को, लेकिन सारी दुनिया टिकटॉक यूज कर रही है। सारी दुनिया आप डीप सीक देख के परेशान है चाइना की कैपेबिलिटीज पे। PL-15 को देख लें, वो चाइना का बना हुआ था, जो इंडिया ने नहीं यूज, तेजस क्यों नहीं यूज किया। सो आप हाउ आर यू गोइंग टू कैच अप विद चाइना। आप एक काम ये करें, मेरी बात ना माने शुभम चौधरी जी, आप दो चीजें करें। एक चीज करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्शन, यानी साइंटिफिक रिसर्च कौन सी यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग देख लें आप जाकर। एक 11 टॉप जो 11 यूनिवर्सिटीज है, नंबर 1 पे हार्वर्ड थी, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, इस साल पता नहीं। नंबर 11 पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, बीच में सारे चाइनीज यूनिवर्सिटीज। दूसरी चीज, इन शेयर वॉल्यूम पे जाइए, परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे ना जाइए। छोटे छोटे मुल्क डेनमार्क वगैरह रिसर्च पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इन शेयर डॉलर्स साइंटिफिक रिसर्च पे कौन खर्च कर रहा है, आप वो जाके देख लें। अमेरिका से ज्यादा चाइना खर्च कर रहा है। इंडिया तो कुछ भी नहीं खर्च करता है रिसर्च पर। देयर इज नो कंपटीशन। सो जाके देखिए, जो भी इंडिया अचीव कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ इंडियंस। जो जुगाड़ का कल्चर है ना इंडिया में, उसके बेसिस पे इंडियंस आर डूइंग थिंग्स। ये कहते हैं कि सारे के सारे इंडियंस आईटी कंपनीज के सीईओज हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अमेरिका ने उनको अमेरिका में लाया, वो स्टैनफोर्ड वगैरह से मास्टर्स, पीएचडी, एमबीए के उनको रीट्रेन किया, फिर वो अमेरिका के एनवायरनमेंट में काम करके देन दे बिकम सीईओज। इंडिया में बैठे बैठे यही बंदे वुड नॉट हैव बिकम एनीथिंग। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो अगर इंडिया में रहते तो क्या करते, ज्यादा से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट बेंगलोर के वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते। क्या वो खुद से शुरू करते माइक्रोसॉफ्ट। सो यू हैव टू हैव सम रियलिटी चेक ऑल्सो। यस, इंडिया इज डूइंग वेल, बट इट इज, अच्छा 20 साल में हम चाइना से आ गए, क्या चाइना सो जाएगा क्या 20 साल तक? नहीं ना। So that is the thing, you have to say how can we become more competitive, not by talking, by doing, by investing. कहाँ है इन्वेस्टमेंट्स? बीजेपी लॉस्ट अयोध्या। भाई बीजेपी वाराणसी भी हारते हारते बच गई। पहले 5-6 राउंड में आप देखना था नरेंद्र मोदी वाज लैगिंग बिहाइंड, सबसे कम मार्जिन से जीता इस बार। अगर सोचिए अयोध्या और वाराणसी दोनों हार जाते, द मेन हिंदू सिटीज इन इंडिया। तो अब ये बिहार का इलेक्शन, कैन यू इमेजिन, नरेंद्र मोदी डिड नॉट गो टू पहलगाम, ही वेंट टू बिहार। राहुल गांधी गए पहलगाम, अभी तक आदमी मणिपुर नहीं गया। कोई भी इंडिया में गैरतमंद जर्नलिस्ट नहीं है जिसकी हिम्मत होती इसके ऊपर शो करे कि व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर गो टू दिस मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। क्या वो डरते हैं कि एक आध बम अभी तक नहीं फटा, वो अब फट जाएगा मैं वहां पहुंच गया तो? Why doesn't anybody ask? जब मैं पूछता हूं तो मेरा चैनल बंद कर देते हैं। हालांकि देखिए आप कुछ भी नहीं, 165 लोग देख रहे हैं सिर्फ। Sir, I am a medical student but see your content from the last years. Thank you, Shubham. Jai Singh, correct, I guess. चाइना तो बहुत आगे जा रहा है, इट्स गोइंग वेरी फास्ट इन रिसर्च। बस एक एडवांटेज ये है इंडिया को कि चाइना का पॉपुलेशन इज गोइंग टू रिड्यूस। तो बाय 2050 या 2060 तक इंडिया का पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगा और चाइना का 800, यानी आधा हो जाएगा चाइना। सो इंडिया विल हैव मोर पीपल टू फाइट एंड डू रिसर्च। बट अगर वो गरीब रहा तो इट विल बिकम अ बर्डन ऑन द स्टेट।
अभी भी देखो लोग कहते हैं कि इंडिया हैज द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो $85 बिलियन के करीब है। अमेरिका का 1 ट्रिलियन के करीब, इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। इंडिया का पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 बिलियन है, इंडिया का 8.5 85 बिलियन है। उसके बावजूद इंडिया वाज नॉट एबल टू रोलर कोस्ट ओवर पाकिस्तान। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का सारा बजट तनख्वाहों में और पेंशनों में ज्यादा जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में कम। जाके देख लें आप डिफेंस पे कितना रिसर्च करते हैं। शुभम चौधरी, इट्स नॉट जस्ट दैट शुभम, दे आर वे अहेड इन द एआई में, वो इतने आगे हो गए हैं। दे हैव बिकम सो फार अहेड ऑन द ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर सेल्स। सारी दुनिया में दे डोमिनेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स। ईवी की बैटरीज वो बनाते हैं। आप जाके देखें आईफोन जो इंडिया में बनते हैं, कितना, व्हाट परसेंटेज ऑफ आईफोन इज मैन्युफैक्चर, जो इंडिया से जो जाता है आईफोन, उसका कितना परसेंटेज इंडिया में बनता है और कितना परसेंटेज चाइना में बनता है, ये जाके देखें आप, यू विल बी वेरी शॉक्ड। नहीं मंडल, मैं लाइव अभी शुरू किया हूँ, पहले मुझे लाइव करना नहीं आता था बट इंडिया में जब मेरा चैनल बंद हुआ तो आई नाउ हैव 2 चैनल्स, तो मैं यहाँ लाइव करता हूँ, फिर इसको मैं वो चैनल पे लगा दूंगा थोड़ी देर के बाद। एनीवे, मेरा वक्त हो गया है जाने का। अगर आप लोग इंडिया में हैं, या यू कैन वॉच मी, आई विल बी ऑन सत्य हिंदी। मुकेश कुमार के साथ मैं बात करने वाला हूँ अबाउट नरेंद्र मोदी स्पीच। जापान का भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया। विल टॉक टू यू लेटर। सो अब मुझे आप लोग इजाज़त दें, ऑलरेडी मैं आपसे 1.25 घंटा बात कर चुका हूँ। आई नीड ए 10 मिनट ब्रेक। यहाँ पे रात के 12:14 हो रहे हैं, रात के 12:30, यानी आज से 16 मिनट के बाद आई विल बी लाइव ऑन सत्य हिंदी। वहाँ पे, और होपफुली देयर विल बी मोर देन 1 गेस्ट, तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। एनीवे, टेक केयर। आई हैव टू डू अ शो ऑन विराट कोहली। आई एम होपिंग के कुछ इंटरवेंशन आ जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बोले कि भाई लेट विराट प्ले इन UK. Anyway, take care. Bye. Thank you for watching, everybody.